हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल PCS मार्गदर्शक पर स्वागत है। मैं मनीष पांडे आज आपको बायोलॉजी में, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, उसमें आपको वन लाइनर क्लास लूँगा। मैं वन लाइनर इसलिए कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके परीक्षा के लिए। आपकी परीक्षाओं में अक्सर जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से वन लाइनर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं फैक्चुअल बेसिस पर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रायः इसको लोग जो है नहीं पढ़ते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, या याद करते हैं तो दिमाग में नहीं रख पाते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आज आपकी ये क्लास मैं लूँगा, जो कि मुझे इतना विश्वास है कि मेरे इस वन लाइनर क्लास के बाद आपको सारी बातें ब्रेन में, दिमाग में सेट हो जाएंगी और अच्छी भी लगेंगी, जिससे आने वाले परीक्षा में पूछे गए इस तरीके के प्रश्न आपसे गलत न हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर, शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आप अब हमारे फ्रंट पेज को देख रहे होंगे। उस फ्रंट पेज में देखिए कितनी तरीके की परीक्षाओं के लिए हम सब आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, हर दिन एक क्लास लेकर, जिसे पीपीटी या किसी भी माध्यम से पढ़ाने के लिए हम लोग सक्षम हैं। उस माध्यम से हम आपको आप तक सबसे बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। देखिए आज क्या लिखा है, बायोलॉजी पार्ट 1, जो कि हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान सब्जेक्ट है, जिसमें 30,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है एक हम लोग की। उसमें बायोलॉजी सेक्शन मेरा है और उसका पार्ट 1 आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं, उसके पार्ट 1 के साथ। चलिए बच्चों, हम लोग अपने वन लाइनर सीरीज को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। कवक विज्ञान, कवक विज्ञान जिसको हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी, कवक विज्ञान माइकोलॉजी का जनक कौन है? फिर से एक बार सुन लीजिए प्रश्न। कवक विज्ञान माइकोलॉजी का जनक कौन है? इसका सही उत्तर है बच्चों माइकेली। माइकेली इसका सही उत्तर है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पादप, पादप काइकी, देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्लांट फिजियोलॉजी का जनक कौन है? पादप काइकी का जनक कौन है? बच्चों इसका सही उत्तर है स्टीफन हेल्स। ठीक है, ये देखिए राइट साइड में आपको जो नाम लिखे हैं लाल रंग से, वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको फोकस करना है, यही आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु विज्ञान, देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन हैं? क्या है बच्चों इसका सही आंसर? लीवेनहॉक। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कवक विज्ञान का जनक कौन है? भारतीय कवक विज्ञान का जनक कौन है? बच्चों इसका सही आंसर है E.J. बटलर। E.J. बटलर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपने आगे के प्रश्न को हम लोग पूर्ण करते हैं। देखिए जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जूलॉजी का पिता किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान जूलॉजी का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु। क्या आंसर है बच्चों? अरस्तु।
आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन वैज्ञानिक ने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन वैज्ञानिक ने किया था? ईयर बच्चों, ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कभी भी ईयर को नेग्लेक्ट मत करिएगा। ईयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट जो थे, हमारे वैज्ञानिक जो थे, उनका नाम था लाइमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। बच्चों यहाँ थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कुछ प्रिंटिंग होगा। इसका नाम है थियोफ्रेस्टस। आप लोग इस बात को सुन रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है और साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास आपको अच्छी लगेगी। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि क्लास ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज आपको ये क्लास ले रहा हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, जिससे हमारी मेहनत का एटीपी है, और जब आप एटीपी देते हैं तभी हम अपनी ऊर्जा को आपके लिए खर्च करते हैं। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। अपना अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी जंतु है? फिर से सुन लीजिए बच्चों, सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी जंतु है। इसका उत्तर है बच्चों कछुआ। कछुआ आप लोग जानते हैं ना, इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। देखिए, आगे के प्रश्न में इस बात का उल्लेख भी है। कछुआ कितने वर्ष तक जिंदा रहता है? कछुआ कितने वर्ष तक जिंदा रह सकता है? 200 वर्ष बच्चों। इसका सही उत्तर क्या है? 200 वर्ष। सबसे अधिक उम्र के लिए ये जंतु आप याद रखिएगा, 200 वर्ष। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कौन सा जानवर पानी पिए बिना कई दिनों तक रह सकता है? बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो सीरीज चल रही है, इसको आपको हर समय मौजूद रहकर क्लास अटेंड करनी है। कौन सा जानवर पानी पिए बिना कई दिनों तक रह सकता है? इसका सही उत्तर है बच्चों ऊंट। ऊंट आपने देखा है, रेगिस्तान में प्राय आपको दिखता है ऊंट। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। देखिए उसका कारण क्या है, उसके आगे वाले प्रश्न में मिलता है। किस जानवर के कुबड़ में संचित वसा के रासायनिक निम्नीकरण से जल प्राप्त होता है? किस जानवर के कुबड़ में संचित वसा के रासायनिक निम्नीकरण से जल प्राप्त होता है? समझ गए बच्चों? इसका सही उत्तर है ऊंट। ऊंट के कुबड़ में, जिसे हम इंग्लिश में हम्प कहते हैं, उसके हम्प में कुछ फैट डिपॉजिट रहता है। उन्हीं फैट के डाइजेशन से जो पानी निकलता है, उसी पानी को ऊंट अपने लिए इस्तेमाल करता है। आगे बढ़े बच्चों। देखिए, आगे के प्रश्न और भी अच्छे हैं। आपको हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। देखिए आगे के प्रश्न को। किस जानवर की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है? किस जानवर की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है? ठीक है बच्चों, इसका उत्तर है ऊंट। क्या बच्चों? इसका उत्तर है ऊंट। इस प्रश्न को आप लोग समझ रहे हैं ना? किस जानवर की आरबीसी में केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, अनुपस्थित मतलब उपस्थित नहीं होता है।
ऊंट में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्रायः पूछने पर बच्चा कंफ्यूजन में गलती कर सकता है, इसीलिए मैं इस सीरीज में इस तरीके के प्रश्न को लेकर आपके सामने आया हूं। किस जानवर में पित्ताशय, देखिए बेटा क्या लिखा है, गाल ब्लेडर नहीं पाया जाता है। किस जानवर में पित्ताशय नहीं पाया जाता है? उसका सही उत्तर है बच्चों घोड़ा। आप लोग इस बात को जान लीजिए कि जिस भी प्रश्न में नहीं अथवा उसके बाद जो भी चीज़ें लिखी हों उस प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ा करिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी प्रश्न को पढ़ते वक्त हम गलती कर जाएं जिस वजह से हमारा आंसर गलत निकले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, किस जानवर में स्तन ग्रंथियां तथा बाल पाए जाते हैं जिसके कारण उसे पंख होने पर भी स्तनधारी वर्ग में रखा गया है? फिर से सुन लीजिए बच्चों क्या प्रश्न है, किस जानवर में स्तन ग्रंथियां तथा बाल पाए जाते हैं जिसके कारण उसे पंख होने पर भी स्तनधारी वर्ग में रखा गया है? इसका सही उत्तर है बच्चों चमगादड़। क्या है? चमगादड़। किन सरीसृपों में बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते हैं? किन सरीसृपों में बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते हैं? सरीसृप आप लोग समझते होंगे रेप्टाइल्स। अब बाह्य कर्ण मतलब बाहरी कान जिनमें न पाए जाते हों। ऐसा कौन सा जंतु है जिनमें बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं? उसका सही उत्तर है बच्चों सांप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सांप अपने किस अंग से आवाज को सुनते हैं? जैसा कि आपने अभी ऊपर के प्रश्नों को सुना, उसमें लिखा था कि बाहर के कान सांप में नहीं पाए जाते हैं, तो फिर ये प्रश्न आगे बनता है कि सांप अपने किस अंग से फिर आवाज को सुनता है? उसका सही उत्तर है बच्चों त्वचा। वो अपने त्वचा से आवाज को सुनता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे छोटी किस जीवाणु की होती है? देखिए क्या लिखा है, सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की होती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। उसका सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। उसका पूरा नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। इसका साइज भी देखिए बच्चों लिखा है, साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0.1 माइक्रोमीटर। क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर। ये जो यूनिट लिखी है बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे जो यूनिट लिखी होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर जरा भी अगर बदलाव होता है तो दिक्कत आ सकती है, कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न देखिए क्या है, किस जीवाणु को प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, किस जीवाणु को प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट में या छोटे में PPLO भी कहते हैं? इसका सही उत्तर है बच्चों माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। जैसा कि अभी आपने ऊपर के प्रश्न में सुना कि सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की होती है, उसी प्रश्न को देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया, नाम बताकर PPLO कि सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? PPLO, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। आपको ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। मोटाई में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मोटाई में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? इसका सही उत्तर है बच्चों शुतुरमुर्ग का अंडा। आप जानते हैं शुतुरमुर्ग काफ़ी बड़ा पक्षी है, तो उसका जो अंडा है वो सबसे बड़ा होता है, कोशिका उसकी सबसे बड़ी होती है मोटाई में। ठीक है, वॉल्यूम जिसको कहते हैं। चलते हैं बच्चों हम लोग अपने आगे के प्रश्न में।
देखिए आगे का प्रश्न क्या है। आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लग रही होगी। आगे चलते हैं हम लोग। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार क्या होता है। देखिए बच्चों, शुतुरमुर्ग कितना ज़रूरी पक्षी है। आपके एग्जाम में अक्सर कुछ न कुछ क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार क्या होता है। देखिए इसमें आकार क्या लिखा है, 170 मिलीमीटर गुणे 135 मिलीमीटर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये इस फॉर्मेट में पूछते हैं, कभी कभी टोटल करके इसकी वैल्यू पूछते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार क्या होता है, 170 मिलीमीटर इंटू 135 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लंबाई में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। अब देखिए बच्चों, ये जो आगे के प्रश्न आ रहे हैं ये लगातार फैक्ट बेसिस है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से आप सुनिए। लंबाई में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। इसका सही उत्तर है बच्चों तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसको नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे लंबी छिपकली कौन सी है। अब देखिए क्या पूछा है इसने, सबसे लंबी छिपकली कौन सी है। उसका नाम है बच्चों कोमोडो ड्रैगन। क्या नाम है, कोमोडो ड्रैगन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है। इसका सही उत्तर बच्चों विशाल सिकाओ, जिसको हम लोग इंग्लिश में जाइंट सिकोया कहते हैं, जिसको रेडवुड ट्री भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा पेड़ होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज की सीरीज में हम लोग सिर्फ फैक्ट बेसिस की बात करेंगे, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ सिकोया, जिसको जाइंट सिकोया भी कहते हैं, कहाँ मिलता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ सिकोया कहाँ मिलता है। इसका सही उत्तर है बच्चों अमेरिका। अमेरिका में मिलता है। विशाल सिकोया की ऊंचाई तथा व्यास कितना होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, विशाल सिकोया की ऊंचाई तथा व्यास कितना होता है। इसका सही उत्तर है बच्चों ऊंचाई 120 मीटर तथा व्यास 13 मीटर। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। विशाल, इसमें क्या है कि सिकोया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई है कि ऊंचाई क्या है, व्यास मतलब डायामीटर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जितना अच्छे से आप प्रश्न को पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप आंसर निकाल पाएंगे। इसीलिए पहला काम है आपको प्रश्न बहुत सावधानी से पढ़ना है। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा कौन सा है। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा कौन सा है। इसका सही उत्तर है बच्चों यूकेलिप्टस। आप लोगों ने नाम सुना होगा यूकेलिप्टस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विश्व का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा होता कौन सा है। देखिए इसको, इस प्रश्न को कितना घुमा के पूछा गया। विश्व का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा होता कौन सा है। उसका नाम है बच्चों ओल्फिया। ये जो सीरीज है, ये वन लाइनर की सीरीज बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी अगर इस क्लास को आप देखते हैं, इसे फॉलो करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे बड़ा फूल कौन सा है। देखिए आगे का प्रश्न क्या लिखा है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है। सही उत्तर है बच्चों रेफ्लेसिया। आपने देखा होगा सबसे बड़ा फूल जो होता है रेफ्लेसिया का होता है। उसकी जो दुर्गंध है वो बहुत दूर तक फैलती है, बहुत दूर तक फैलती है। सबसे छोटे बीज किस पादप के होते हैं। सबसे छोटे बीज किस पादप के होते हैं। इसका सही उत्तर है बच्चों ऑर्किड्स। क्या है बच्चों, ऑर्किड्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए हमारे सीरीज में आज कितने ही
प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया गया है, जिससे आपकी सारी बातों को, यहाँ कन्फ्यूजन को दूर की जा सके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा है, सबसे बड़ा फल किस पादप का होता है? सबसे बड़ा फल किस पादप का होता है? उसका सही उत्तर है बच्चों लोडोरीसिया। क्या है बच्चों? लोडोरीसिया। ये जो वैज्ञानिक नाम होते हैं किसी भी जीव जंतु के, पेड़ के, पौधे के, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी इन नामों में जरा भी अगर चेंजेज हो गए और आपने इन नामों को सही नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए इन नामों को मैं 2 बार प्रश्नों के साथ रिपीट कर रहा हूं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि इसे उच्चारण में कैसे लाना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे बड़ी पत्ती किस पादप की होती है? सबसे बड़ी पत्ती किस पादप की होती है? विक्टोरिया रेजिया। देखिए बच्चों क्या लिखा है, विक्टोरिया रेजिया। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मछली विश्व का सबसे छोटा कशेरुकी जंतु है? कौन सी मछली विश्व का सबसे छोटा कशेरुकी जंतु है? क्या है बच्चों इसका सही आंसर? पैंडाका पिग्मेया। इसका नाम है पैंडाका पिग्मेया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए आगे क्या लिखा है, सबसे छोटे बीज किस पादप के होते हैं? सबसे छोटे बीज किस पादप के होते हैं? ये प्रश्न शायद 2 बार हो गया है। ये अभी हमने पहले भी आपको पढ़ाया था, कोई बात नहीं, आपको इससे याद हो जाएगा। आर्किड, जो चीज़ आप जितनी बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, वो उतना आपके दिमाग में सेट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे बड़ा फल किस पादप का होता है? लोडोरीसिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, आगे के प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। विश्व का विशालतम जंतु कौन सा है? विश्व का विशालतम जंतु कौन सा है? सही उत्तर है बच्चों नीली व्हेल। आप लोगों ने व्हेल देखा होगा, नीली व्हेल वो विश्व की विशालतम जंतु है। आगे देखिए उसी के बारे में क्या है, नीली व्हेल की लंबाई कितने मीटर तक होती है? नीली व्हेल की लंबाई कितने मीटर तक होती है? इसका सही उत्तर है बच्चों 30 मीटर। 30 मीटर इसकी लंबाई होती है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? इसका भी उत्तर बच्चों नीली व्हेल है। क्या है? नीली व्हेल। आगे बढ़ते हैं। सबसे विशाल स्थलीय स्तनी कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर जरा सा मॉडिफिकेशन हुआ, जरा सा चेंज हुआ। सबसे विशाल स्थलीय स्तनी कौन सा है? इसका सही उत्तर है बच्चों हाथी। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? इसका सही उत्तर है बच्चों अजगर। क्या है? अजगर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सबसे बड़ी मछली कौन सी है? रीनोडॉन टाइपस। क्या नाम है बच्चों? रीनोडॉन टाइपस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पुराना प्राइमेट कौन सा है? देखिए क्या लिखा है, सबसे पुराना प्राइमेट कौन सा है? उसका सही उत्तर है बच्चों लीमर। क्या? लीमर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे बड़ा मोलस्क कौन सा है? सबसे बड़ा मोलस्क कौन सा है? ज्वाइंट स्क्विड। ज्वाइंट स्क्विड। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। सबसे पुराना आर्थ्रोपोड कौन सा है? सबसे पुराना आर्थ्रोपोड कौन सा है?
सही उत्तर है बच्चों पेरिपेटस। क्या नाम है? पेरिपेटस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सबसे बड़े सीलेंट्रेट कौन से हैं? सबसे बड़े सीलेंट्रेट कौन से हैं? इसका सही उत्तर है बच्चों साइनिया या जेलीफिश। साइनिया व जेलीफिश। ऊपर के प्रश्नों में आपने देखा होगा कुछ ऐसे शब्द आए जैसे कि प्राइमेट, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, सीलेंट्रेट। ये आप लोगों ने बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में आप लोगों ने फाइलम पढ़े होंगे, उन फाइलम का नाम है ये सब। जैसे मोलस्का, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये फाइलम नेम है, उनसे ये क्वेश्चंस आए हैं। सोचिए कितने इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न आपके लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे अभी और आपको महत्वपूर्ण क्लास में चीज़ें मिलेंगी। आगे का प्रश्न देखिए क्या है, सबसे पुराना स्तनी कौन सा है? एकिडना। सबसे पुराना स्तनी कौन सा है? एकिडना। देखिए क्या होता है कि किस किस समय किस किस तरीके से एक ही प्रश्न को कई बार पूछा जाता है, ये भी ज़रूरी है जानना आपको, जिससे आपका आंसर किसी भी रूप में गलत ना हो। देखिए आगे क्या है प्रश्न, सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी कौन सा है? उसका सही उत्तर है बच्चों शुतुरमुर्ग। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे पुराना कपि कौन सा है? सबसे पुराना कपि कौन सा है? ठीक है, इसका सही उत्तर है बच्चों गिब्बन। आप लोगों ने नाम सुना होगा गिब्बन का। विश्व में सबसे विषैला सर्प कौन सा है? ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व में सबसे विषैला सर्प कौन सा है? इसका सही उत्तर है बच्चों पेनिनसुलर टाइगर सर्प। क्या नाम है बच्चों? पेनिनसुलर टाइगर सर्प, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है आगे। भी और भी आपके पास प्रश्न की श्रृंखला है। कवक विज्ञान जिसको माइकोलॉजी कहते हैं, कवक विज्ञान जिसको माइकोलॉजी कहते हैं, उसका जनक कौन है? माइकोलॉजी का जनक कौन है? ठीक है बच्चों, माइकोलॉजी का जनक कौन? माइकेली पादप कार्यकी। क्या लिखा है बच्चों? इसका सही उत्तर माइकेली पादप कार्यकी। हमें लगता है कि इस प्रश्न में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इस प्रश्न को हम लोग यहीं छोड़ते हैं, हम अभी इसको आपको क्लियर बताते हैं, तब तक आगे चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन का जनक कौन है? मेडिसिन का जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स कौन है बच्चों? हिप्पोक्रेट्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक। देखिए बच्चों, हमने आपसे बताया था कि वो जो प्रिंटिंग मिस्टेक था उसको हम सही करते हैं। कवक विज्ञान जो माइकोलॉजी है उसका सही उत्तर है माइकेली। ठीक है, उसका सही उत्तर क्या है? माइकेली। आधुनिक भ्रूण विज्ञान, आगे देखते हैं बच्चों, आधुनिक भ्रूण विज्ञान मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का जनक कौन है? मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का जनक कौन है? वॉन बियर। क्या नाम है? वॉन बियर। देखिए बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय कवक विज्ञान का जनक कौन है? भारतीय कवक विज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कवक विज्ञान का जनक कौन है? E.J. बटलर। क्या नाम है बच्चों? E.J. बटलर। बटलर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कौन है? भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कौन है?
ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर है SR कश्यप। इनका पूरा नाम था शिवराम कश्यप। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने बताया भारतीय कवक विज्ञान का जनक कौन था, तो हमने बताया EJ बटलर। उनका पूरा नाम था एडविन जॉन बटलर। इसलिए क्योंकि आपको साइंटिस्ट का पूरा नाम पता होना चाहिए, कल को प्रश्न किस तरीके के आए जिनसे आपसे कोई प्रश्न गलत ना हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी का जनक कौन है? भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी का जनक कौन है? कौन है बच्चों? देखिए, रामदेव मिश्रा। R मिश्रा लिखा है, इनका पूरा नाम था रामदेव मिश्रा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे के प्रश्न में। भारतीय शैवाल विज्ञान, भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इंडियन फाइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बच्चों, इसका सही उत्तर है MOP आयंगर। क्या है? MOP आयंगर इसका सही उत्तर है। इनका पूरा नाम था मंडयम ओसुरी पार्थास्वामी। मंडयम ओसुरी पार्थसारथी। ठीक है, आपको ये PDF बिल्कुल सही करके मिलेगा, आप इसकी टेंशन ना लें। मैं क्लास इसीलिए ले रहा हूँ कि जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। चूँकि ये साइंटिस्ट का नाम है इसलिए आपको सही पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास कैसी थी आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल PCS मार्गदर्शक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे इस चैनल को आप बढ़ाएं, लोगों को इससे जोड़ें। ठीक है, फिर हम आपको अगले क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।